गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, क्योंकि अब हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगता है वो 2019 लगता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक टू प्रोटेक्टेड एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ठीक है ना। 2019 में ये प्रोटेक्ट किया गया है कि वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रमोट करे, प्रमोशन करे थ्रू द स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव रेड्रेसल। ठीक है ना। बिना किसी खर्चे के निवारण हो किसका, ऑफ देयर ग्रीवेंस। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के अंदर। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस वेदर ए मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, व्यापार का हो, एंड वेदर सप्लाइंग गुड्स, या कोई मार्केटिंग के अंदर सप्लाई करता है गुड्स को, या प्रोवाइडिंग द सर्विस इंक्लूडिंग ई कॉमर्स फर्म्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फर्म के द्वारा भी कोई भी हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उसके लिए भी क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं बेटा, बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो ट्रेड्स का हो, वेदर देन सप्लाई हो, या फिर प्रोवाइडिंग द सर्विस इंक्लूडिंग द ई कॉमर्स। दिस इज़ द एक्ट कन्फर्म सर्टेन राइट्स। इसमें कुछ कन्फर्म का ये चीज़ें बताई गई हैं कि निश्चित राइट टू द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर्स के कुछ अधिकार होते हैं विद ए व्यू टू द एम्पावरिंग। ठीक है, जो उसके अंदर पावर बना देते हैं किसके पास, कंज्यूमर्स के पास, देम एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। कौन कौन से राइट्स हैं, देखिए कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। इसी में से आपका क्वेश्चंस बेस तैयार होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन कौन से एक्ट लगेंगे, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द फ्लोइंग 6 राइट। कितने राइट्स होते हैं बेटा, 6 राइट्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए, जो उसे सेफ गार्ड करते हैं, सुरक्षित करते हैं, और उसको उसका इंटरेस्ट पैदा करते हैं। ठीक है, किसका, कंज्यूमर्स का। तो सबसे पहला जो इंटरेस्ट है वो राइट टू द सेफ्टी। ठीक है ना। राइट टू सेफ्टी, यानी कि इसको बोल सकते हैं, राइट का मतलब अधिकार, टू सेफ्टी मतलब अधिकार यानी सुरक्षा का अधिकार, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। जो पहला अधिकार है वो राइट टू सेफ्टी है। इट मीन्स ए कंज्यूमर हैज़ ए राइट, कंज्यूमर के पास एक अधिकार होता है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है ना। उसको अपना अधिकार होता है ये कि वो मार्केटिंग में जो गुड्स और सर्विसेज उसको मिल रही हैं उसके लिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षा कर सकते, सुरक्षित रह सके, दैट आर हार्मफुल टू बी लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, ताकि उसके जीवन और उसके स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुँचे। 10 कंज्यूमर्स आर एजुकेटेड, कंज्यूमर्स को ये भी अधिकार है वो शिक्षित हो, टू यूज़ स्टैंडर्डाइज गुड्स, स्टैंडर्डाइज गुड्स को ले, सच एज द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विद ISI मार्क। जितने भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को खरीदे उसके ऊपर ऐसा ISI का मार्क होना चाहिए। गुड्स प्रोडक्ट विद FPO मार्क्स। ठीक है ना। जितने भी आपके क्या होते हैं बेटा, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके ऊपर फूड प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं, विद द FPO मार्क्स, उसके ऊपर किस तरह का मार्क्स होना चाहिए, FP यानी फूड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से। सच एज गुड्स वुड बी एन एश्योरेंस ऑफ मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। ठीक है ना। उनके अंदर जो है क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा अधिकार है हमारा, देखिए, राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, यानी सूचना का अधिकार होना चाहिए। कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी सूचना होनी चाहिए। ए कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी। ठीक है ना। क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, किसके पास, कंज्यूमर्स के पास। उसको ये अधिकार है कि वो सही है और पूरी है। क्वांटिटी, प्राइस, कंटेंट्स, एक्सपायर डेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच द इंटेंडेड टू बाई, ये सब चीज़ें देखकर ही हमें उस प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। देयरफॉर इसलिए द लार्ज फ्रेमवर्क्स इन इंडिया, भारत के अंदर, हैज़ मेड इन द कंपल्सरी टू प्रोवाइड ऑल सच इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना। भारत के अंदर ये कंपल्सरी होता है कि जो भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसके ऊपर, पैकेज के ऊपर, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर सभी सूचनाएं लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये कंपल्सरी है। इसके बाद तीसरा हमारा अधिकार आता है, तीसरा अधिकार होगा राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड मतलब निश्चितता का, एक निश्चित होना चाहिए, निश्चितता का अधिकार होना चाहिए, वास्तविकता का एक अधिकार होता है। कंज्यूमर हैव द फ्रीडम, कंज्यूमर्स को ये अधिकार, स्वतंत्र है कंज्यूमर, टू चूज प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज करे। दिस एम्प्लाइज दैट द मार्केटर्स
शुड ऑफर ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे, ये सारे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। सो दैट द कंज्यूमर्स कैन मेक ए वाइज चॉइस, इसलिए कंज्यूमर्स को अपनी चॉइस बनानी चाहिए बाय कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो अलग अलग प्रोडक्ट से क्या करता है, अपना कंपैरिजन करता है। और जिस तरह के कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है, क्योंकि प्रतियोगिता है, प्राइस चेंज होते हैं अलग अलग कंपनी के, तो जैसे जैसे आपके प्राइस चेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट उसको अवेलेबल होता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब होता है सुनवाई का अधिकार। भाई मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट ख़राब आ गया, तो मेरा मार्केट के अंदर या कहीं एक ऐसे स्टेशन पॉइंट्स पर, कहीं ऐसे लेवल पर मेरा जो है सुनवाई होनी चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है उसने गलत दे दिया तो वो सही दे इस प्रोडक्ट को। द कंज्यूमर हैज़ ए राइट टू फाइल ए कंप्लेंट, यानी कंज्यूमर्स को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कंप्लेंट जो है फाइल कर सके एंड टू बी हियर्ड, उसकी सुनवाई हो इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, यदि वो सेटिस्फैक्शन में नहीं है विद द गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज उसको दी गई है वो उसके प्रति सेटिस्फाई नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। मैनी एनलाइटनेड बिजनेस फर्म हैव सेट अप देयर ऑन कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंस सेल्स, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर सर्विसेज और ग्रीवेंस सेल्स दी जाती है और कंज्यूमर्स की हेल्प की जाती है इन रेडर्सल ऑफ देयर ग्रीवेंस, बिना किसी कठिनाई के उसका क्या किया जाता है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका निवारण किया जाता है, रेडर्सल किया जाता है, ठीक है ना। अब सेकंड लास्ट पॉइंट आता है राइट टू सीक रेडर्सल, ठीक है। राइट टू सीक रेडर्सल का मतलब है निवारण मांगने का भी कंज्यूमर्स को अधिकार होना चाहिए। दिस राइट एश्योर जस्टिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड इंक्लूडेड, न्याय मांगने के लिए उसको अधिकार होना चाहिए कि इसको कंज्यूमर्स को किसके लिए, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, एंड इंक्लूडेड द कंपनसेशन फॉर एनी लॉसेज, मतलब किसी भी प्रकार का जो लॉस हुआ है या उसको इंजरी सफ़र कर रहा है तो उसके बदले में कंज्यूमर्स को उसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसका भत्ता उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना, कंपनसेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए या उसको रिपेयर ऑफ डिफेक्ट्स इन द गुड्स, यदि कोई रिप्लेसमेंट करे या तो गुड्स का या उसको रिपेयर करके दे, ठीक है ना, ऑफ द गुड्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शंस टू द कंज्यूमर, ताकि वो उस कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड कर सके। Thus, the consumer has a right to get relief in case the product falls short of the expectations, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसकी जो समस्या है उस प्रोडक्ट की वो क्या करे, कम करे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को क्या होना चाहिए, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए उसको। कंज्यूमर्स शुड हैव नॉलेज अबाउट द वेरियस राइट एंड रिलीफ्स, ठीक है ना, कंज्यूमर्स को इन सभी अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उससे उसको रिलीफ कैसे मिले, ठीक है ना, वो रिलीफ कैसे हो वहाँ से, ये सारी चीज़ें भी उसको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। प्रोवाइडेड बाय द लेगिलेशंस, ठीक है ना, टू द प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट मिलेगी उसको किसके, लेगिलेशन, लीगल के अकॉर्डिंग, दे आर इंटरेस्ट एवरी कंज्यूमर हैज़ टू राइट्स, इसलिए प्रत्येक कंज्यूमर्स का राइट्स होता है टू वेल इन्फॉर्म्स अबाउट हिज राइट्स, यानी अपने अधिकारों को जानने का, ठीक है ना, अपने अधिकारों को जानने का हर एक कंज्यूमर्स को राइट्स होता है। एंड टू सेपरेट अवेयरनेस एंड एजुकेशन, उसको जागरूक होना चाहिए सेपरेटली और उसको उसका शिक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए। फॉर्मिंग द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एसोसिएशन, इसके लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए ताकि हमारी जो कंज्यूमर्स है उसको सुरक्षा मिल सके, उसको ये अधिकार मिलने चाहिए। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।